दोस्तों रैंक पुश तो ऑलमोस्ट हर बंदा करता है, लेकिन जो बंदे कुछ ही टाइम के अंदर एलीट मास्टर या फिर ग्रैंड मास्टर चले जाते हैं और जो बंदे पूरा सीजन रैंक पुश करने के बाद भी हीरोइक या फिर मास्टर तक ही जा पाते हैं, उनके बीच का डिफरेंस पता है आपको? तो वो है सिर्फ ये 5 मिस्टेक्स, जिनको अगर आपने फिक्स कर लिया तो भले आप लोग सोलो में रैंक पुश करो, डुओ में करो या फिर स्क्वाड में करो, ग्रैंड मास्टर या फिर एटलीस्ट एलीट मास्टर तो जरूर लग जाएगा। मतलब हर मैच के अंदर प्लस लगेगा। लेकिन उनके बारे में जानने से पहले कहीं आगे जाकर आप लोग भूल ना जाओ, अभी आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो भाई, ऐसे और भी रैंक पुशिंग रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब देखो, न्यू रैंक सीजन के अंदर ना रैंक पुश करना हमेशा ही थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि इस टाइम पे ना हर बंदा रैंक पुश करता है। तो अगर आप लोग जोन के अंदर जाओगे तो वहां पर भी आपको बंदे दिख जाएंगे, और अगर आप लोग मैप के बिल्कुल कोने पे लैंडिंग करोगे तो वहां पर भी आपको बंदे दिख जाएंगे, और यहीं पर बंदे कंफ्यूज होते हैं और फिर आगे जाकर गलती कर बैठते हैं। अब देखो, लैंडिंग आपको क्लैश करनी है या फिर सेव करनी है, ये आपके ऊपर है। लेकिन जहां पर भी आपको लैंडिंग करना है वहां पर आपको एनिमी से पहले उतरना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर क्या होगा वो देख लो। तो इस मैच के अंदर जब हम लोग लैंडिंग करते हैं तो भाई हमें श्राइन्स के अंदर उतरना था, जो कि प्लेन पास से कुछ ज्यादा दूर नहीं था, वहां पर हम लोग इजीली पहुंच सकते थे। लेकिन क्योंकि हमने गलत टाइम पे इजेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पर देखो एनिमीज हमसे आगे उतर जाते हैं और उनको गन भी मिल जाता है, जिसके बाद फिर जो होता है वो तो आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा। अभी यहाँ पर अगर हम लोग सही से लैंडिंग करते, मतलब कि सही टाइम पे इजेक्ट करते, तो हो सकता था कि भाई उनकी जगह पर हम होते और उनको हम पेलते। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो हम पिल गए। तो इसलिए भाई एक परफेक्ट लैंडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप लोग गेम का स्टार्टिंग ही खराब कर दोगे तो पूरे मैच का मोमेंटम ही खराब हो जाता है। लेकिन विशाल भाई ये सब तो ठीक है, बट हमें परफेक्ट लैंडिंग करना कैसे और कहाँ करना है ये तो बताओ। तो देखो, परफेक्ट लैंडिंग कहाँ करना है इसका सोल्यूशन तो भाई किसी के पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी सेफर साइड के लिए आप लोग उन लोकेशंस पे जा सकते हो जो कि प्लेन पास से दूर हो, जहाँ पर भी, क्योंकि न्यू रैंक सीजन है तो एक दो बंदे तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उनसे पहले आप एक परफेक्ट लैंडिंग कैसे कर सकते हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, परफेक्ट लैंडिंग करने के लिए अगर आप एक बिगिनर हो तो भाई आपको जहाँ पर भी उतरना है वहाँ पर ये मार्क करना है, जिसके बाद भाई गरीना आपको खुद ही बता देगी कि आपको इजेक्ट करना कब है। लेकिन याद रहे, ये मार्क आपको सिर्फ तभी शो होगा जब डायरेक्टली वहां तक पहुंचना प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा। लेकिन अगर आपको कुछ ज्यादा ही दूर उतरना है तो भाई वहां तक तो आप लोग डायरेक्टली पहुंच नहीं सकते। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आपको उसके आसपास एक ऐसी जगह पर उतरना है जहां पर आपको पता हो कि भाई यहाँ पर मुझे गाड़ी मिल सके, क्योंकि गाड़ी का यूज करके आप लोग काफी जल्दी एनिमी से पहले अपने टारगेट लोकेशन पे जा सकते हो। बाकी अगर आपको ये जानना है कि हमें क्रैश लैंडिंग करके ज्यादा प्लस मिल सकता है या फिर सेफ लैंडिंग करके ज्यादा प्लस मिल सकता है, तो इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, चाहे तो आप लोग चेकआउट कर लेना। अब लैंडिंग के बाद जो हमारा सेकंड मिस्टेक है, ये भी भाई काफी सारे बंदे करते हैं, जो कि भाई गेम स्टाइल तो कुछ और होता है लेकिन कॉम्बिनेशन कुछ और ही यूज करते हैं। मतलब ये यूट्यूबर या फिर स्पोर्ट्स प्लेयर ये कॉम्बिनेशन यूज कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, मेरा भी प्लस लग जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। मैंने भी भाई टेस्टिंग करने के लिए इस मैच के अंदर एक बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर का कॉम्बिनेशन यूज किया था, लेकिन फिर उससे होता क्या है वो आप लोग देख ही सकते हो। अब देखो, मुझे पता है कि भाई रैंक पुश करने के लिए आपका गेम प्ले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मैटर करता है, लेकिन अगर आप लोग अपने गेम प्ले के अकॉर्डिंग या फिर गेम स्टाइल के अकॉर्डिंग एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन यूज कर लोगे ना, तो भाई आपको स्लाइटली एज मिलेगा या फिर कह सकते हैं बेटर बेनिफिट मिलेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, जो बंदे लॉन्ग रेंज फाइट करते हैं वो मारो, राफेल या फिर एक्टिव कैरेक्टर के अंदर आइरिस या फिर स्काइलर को यूज कर सकते हैं। एंड अगर कोई शॉर्ट रेंज फाइट कर रहा है तो वो अपने कॉम्बिनेशन के अंदर हयातो, वुल्फ्रा, लूना इन सबको यूज कर सकते हो, या फिर एक्यूरेसी वाले कैरेक्टर्स को भी यूज कर सकते हो। और वहीं अगर आप ये दोनों ही करते हो तो भाई उनका मिक्सअप यूज कर लो, मतलब एक लॉन्ग रेंज और एक शॉर्ट रेंज वाला कैरेक्टर। लेकिन मेक श्योर आपके कॉम्बिनेशन के अंदर एक ना एक डिफेंसिव कैरेक्टर जरूर हो, क्योंकि ये आपका डिफेंस और अटैक दोनों करवाता है। मतलब भले आप लोग रश करो या फिर सर्वाइव करो, दोनों को ही काम आता है। तो आगे से भाई किसी का भी कॉम्बिनेशन, इवन मेरा भी कॉम्बिनेशन एकदम अंधों की तरह यूज मत करना। अगर आपका गेम स्टाइल वैसा है जैसे मैंने वीडियो में बताया तभी उसको यूज करना। भाई ने बोला करने का तो करने का। लेकिन कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप लोग गन सिलेक्शन सही से नहीं करोगे तो ये भी फाइट के अंदर काफी बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि अगर आप अपने गेम स्टाइल या फिर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अपना गन सिलेक्शन नहीं करोगे तो वहां पर आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। जिसमें से जो आपका गेम स्टाइल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि भाई आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर मारने वाले बंदे या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके मारने वाले बंदे। जैसे मैं थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके मारने वाला बंदा हूँ, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैं वेपन ग्लोरी पे पुश कर रहा था तो इसीलिए इस फाइट के अंदर मैं मैक्स 7 यूज कर रहा था, जिससे कि फिर मैं डिस्टेंस का अंदाजा नहीं लगा पाता हूँ और यहाँ पर इस फाइट के अंदर मैं मर जाता हूं। तो ऐसे अगर आप लोग भी शॉर्ट रेंज के अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके फाइट करते हो तो आप लोग एसएमजीज को प्रेफर करना है, जिसके लिए आप लोग यूएमपी, MP5 या फिर MP40 को यूज कर सकते हो। जिनका अगर आपके पास लेजेंडरी या फिर अच्छे स्किन्स नहीं है तो आप लोग बाइजन या फिर मैक 10 को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इनका रेट ऑफ फायर और डैमेज नॉर्मल स्किन्स के साथ भी काफी बढ़िया आता है। और वहीं अगर आप लोग एकदम इंटेंस शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर मारते हो तो भाई उसके लिए शॉटगन सबसे बढ़िया होता है। और अगर आपको शॉटगन यूज करना आता है फिर तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं आता तो भाई 1-2 दिन यूज करोगे तो सीख जाओगे। और वहीं अगर मैं लॉन्ग रेंज वाले गन की बात
बात करें तो भाई लॉन्ग रेंज के अंदर आप लोग हमेशा ऐसे गन्स को यूज करना जिसका एक तो डैमेज ज्यादा हो, रेट ऑफ फायर ज्यादा हो और सबसे इंपॉर्टेंट उससे ग्लू वॉल जल्दी फूट जाए, जिसके लिए आप लोग मार्क्समैन के अंदर SKS, SVD या फिर M14 को यूज कर सकते हो। और वहीं AR के अंदर आप लोग AK, ग्रोजा, पैराफेल इन गन्स को यूज कर सकते हो। और वही मशीन गन के अंदर आप लोग M249 या फिर M60 को यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो भाई आप लोग कमेंट के अंदर जरूर बताना कि भाई आप लोगों ने अभी तक बैटल रॉयल के अंदर कहां तक रैंक पुश कर लिया है, जिससे कि मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन से मेरे जो ऑडियंस है वो यहाँ तक वीडियो को कंटिन्यूअसली देख रहे हैं। बाकी गन सिलेक्शन तो यहाँ पर मैंने आपका करवा दिया, लेकिन उसके बाद भाई आप लोग फाइट्स कैसे निकालोगे, जहाँ पर लॉन्ग रेंज फाइट्स तो भाई आप लोग आसानी से निकाल ही लेते हो, लेकिन मेन दिक्कत आती है भाई शॉर्ट रेंज फाइट्स के अंदर। और ये दिक्कत भाई अगर आपने फिक्स कर लिया तो भाई 70% मैच तो आपके हाथ में आ जाता है, क्योंकि भाई फाइट्स को अगर आपने आसान कर लिया तो भाई आपका मैच आपके लिए आसान हो जाता है। और फाइट्स को आसान करने के लिए आपको क्या करना है, वही जो बाकी बंदे नहीं करते, मतलब अपनी यूटिलिटीज का यूज करना है। अभी यूटिलिटीज के अंदर भाई काफी कुछ आता है, आपका ग्रेनेड हो गया, फ्लैश फ्रीज हो गया, ड्रैगन फ्रीज हो गया, एनर्जाइजर हो गया, इवन हीलिंग UAV हो गया। अब फाइट निकालते टाइम ना भाई बंदे मैक्सिमम गलतियां यही करते हैं, इवन मैं भी कभी कभार करता हूँ कि हमारे पास नेट, फ्लैश फ्रीज ये सब कुछ होता है, लेकिन भाई उसका यूज करे बिना ही हम लोग एनिमीज के ऊपर रश मारने चले जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग उनका यूज करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है वो आप लोग देख लो। तो यहाँ पर भाई रश करने से पहले मेरे पास 2 नेट्स होते हैं। यहाँ पर मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली रश मार सकता था, लेकिन मैं सबसे पहले उनको एक एक करके यूज करके एरिया स्काउटिंग कर लेता हूँ, जिससे जैसे मुझे पता चलता है कि भाई वहां पर एनिमी नहीं है तो उसके बाद मैं शॉर्ट रेंज के अंदर जाकर जो ट्रोगन का लॉन्चर होता है उसको यूज करता हूँ और उसी से भाई एनिमी को 70-80 के आसपास का डैमेज दे देता हूँ। जिसके बाद फिर शॉर्ट रेंज के अंदर जैसे वो घबरा के रश मारने आता है तो इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा डैमेज देते ही डाउन हो जाता है। तो बेसिकली नेट वगैरह का यूज करके आप लोग एनिमीज को पहले डैमेज देकर अपना काम आसान कर सकते हो, मतलब कि उसके बाद आपको एनिमी को डैमेज कम देना पड़ता है। और वहीं अगर आपके पास थ्रोएबल्स नहीं है लेकिन आपके पास एनर्जाइजर या फिर हीलिंग UAV है तो उनका भी आप लोग फाइट के अंदर यूज कर सकते हो। इसको आप लोग फाइट में जाने से पहले यूज कर लो, जिससे कि भाई जब भी एनिमी आपको डैमेज करे तो भाई वो आपका जो HP है वो साइड बाय साइड रिकवर करता रहे और उसका यूज करके आप लोग फाइट्स को निकाल पाओ। जैसे यहाँ पर मैंने 1v2 निकाला है। तो अगर आप लोग ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखोगे जो कि बाकी सारे बंदे नहीं रखते हैं तो भाई डेफिनेटली आपको रैंक पुश करने में आसानी होगी। मतलब कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, गन सिलेक्शन और फाइट के अंदर ये थ्रोएबल्स या फिर यूटिलिटीज का यूज करना, इनको अगर आपने सीख लिया तो भाई 70% मैच तो आप लोग ऐसे निकाल सकते। लेकिन बाकी बचे 30% के अंदर एक तो आपका लैंडिंग हो गया और उसके बाद जो आपका होने वाला है वो होने वाला आपका जोन रोटेशन, क्योंकि आधे बंदे तो भाई फाइट करते करते मरते हैं, लेकिन आधे बंदे जोन रोटेट करते करते ही मर जाते हैं, या तो थर्ड पार्टी से या तो जोन के डैमेज से। अब नॉर्मल रैंक पुशर्स क्या करते हैं भाई, जोन चेक करते हैं और जोन के पीछे पीछे फिर भागते रहते हैं। लेकिन जो ग्रैंड मास्टर वाले प्लेयर्स होते हैं भाई वो हमेशा गाड़ियों के साथ रोटेशन लेते हैं, जिससे वो फाइट के अंदर चाहे तो एंगेज भी हो सकते हैं, एस्केप भी कर सकते हैं और जोन टू जोन काफी तेजी से और आसानी से सेफली मूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग नॉर्मली बाय फुट मूव करते हैं तो जहां से आप लोग रोटेशन ले रहे हैं वहां पर अगर पहले से फाइट चल रही है या फिर पहले से बंदे होल्ड करके बैठे होते हैं तो भाई वहां पर आपके साथ काफी गंदा थर्ड पार्टी होता है। लेकिन वहीं अगर आप लोग गाड़ियों के साथ मूव करोगे तो भाई वहां पर अगर 10 बंदे भी होंगे तो भाई उनके बीच से भी आप लोग काफी इजीली बचकर निकल सकते हो, जो कि सोलो के अंदर भी उतना ही इफेक्टिव है जितना डुओ या फिर स्क्वाड के अंदर है। और बाकी गाड़ियों का यूज करके आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है ये भी मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर बता रखा है, तो उसके लिए भाई आप लोग वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। लेकिन इन सबको करने के बाद भी, मतलब कि ये सब फिक्स करने के बाद भी अगर आप लोग लास्ट वाला पॉइंट स्किप कर दोगे तो आपका जो इतना पूरा का पूरा मेहनत है वो पूरा पानी में चला जाएगा, जिससे कि आप लोग अपना जो आसान बुइया है उसको भी मिस कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया था। तो यहाँ पर भाई हमारे पास एक प्रॉपर कवर था, अच्छा खासा किल्स था और हमारे पास जोन भी था, लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई एक चुल नाम का चीज होता है दुनिया के अंदर, वो मेरे अंदर काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर मैं एम लेने निकलता हूँ, लेकिन यहाँ पर एम तो आता नहीं है, उल्टा एनिमी मेरे को डाउन कर देता है। और फिर जैसे यहाँ पर मैं पहले डाउन होता हूँ तो भाई उसके बाद एनिमीज के पास पूरा मौका और पूरा टाइम मिल जाता है, भाई वो हमारे ऊपर रश मारते हैं और दोनों को यहाँ पर एक एक करके डाउन करके भाई हमारे हाथ से बुया छीन लेते हैं। अब ये मिस्टेक भाई सिर्फ लास्ट फाइट के लिए नहीं बल्कि किसी भी फाइट के अंदर आप लोग कोशिश करना कि भाई आप लोग ओपनिंग नॉक ना दो, क्योंकि अगर आप लोग ओपनिंग नॉक दे देते हो तो उसके बाद फिर मोमेंटम एनिमीज के पास चला जाता है, स्पेशली शॉर्ट रेंज या फिर मिड रेंज फाइट्स के अंदर। तो भाई अगर आप लोग भी ये गलती करते हो, मतलब कि एक्स्ट्रा एफर्ट करने के चक्कर में, एक्स्ट्रा रिस्क लेने के चक्कर में भाई आप लोग पहला नॉक दे देते हो, तो भाई ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करना, क्योंकि जब फेस टू फेस फाइट होगी वहां पर कैसे फाइट्स निकालना ये आपको मैंने बता दिया है, तो उस चीज का यूज करना और फाइट्स को आसानी से निकालो, रिस्क के साथ नहीं। तो अगर आपने बैटल रॉयल में रैंक पुश करते टाइम इन 5 प्रॉब्लम्स को या फिर इन 5 मिस्टेक्स को सॉल्व कर लिया या फिर फिक्स कर लिया तो भाई बिलीव मी हर एक मैच के अंदर आपका प्लस लगना 100% गारंटेड है, जिससे फिर जहां तक आपको रैंक पुश करना है वहां तक रैंक